हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और एपीआई स्पेसिफिकेशन Q1 की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में। या दोस्तों, ये क्लॉज QMS की रिक्वायरमेंट को लेकर है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को लेकर बात करता है। इसमें पहला जो सब क्लॉज है 4.1, इसका अपने आप में एक जो टाइटल है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है QMS। और इसके अंदर एक और जो क्लॉज आता है, पहला क्लॉज, वो है 4.1.1, जिसमें इसकी जनरल जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में बात करी गई है कि आपको जनरल रिक्वायरमेंट क्या क्या है जिनको ध्यान में रखना है। तो हम सबसे पहले इस क्लॉज की शुरुआत करेंगे इसी टॉपिक से, इसी क्लॉज से 4.1.1 जनरल रिक्वायरमेंट से। तो देखिए, यहां पर एक चीज आपको समझना होगी कि जब भी हम बात करते हैं किसी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे 4.1.1 जनरल, ठीक है, इस टॉपिक की। लेकिन इसके पहले आपको चीज समझना होगी कि एक वर्ड आता है जिसे कहते हैं MSS। फुल फॉर्म है इसका मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। अब ये मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड क्या है? ये मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि मैनेज करने के लिए सिस्टम कैसा हो, मैनेज करने के लिए सिस्टम कैसा हो, ये हमें जिस किताब से, जिस स्टैंडर्ड से, जिस बुक से पता चलता है उसे मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड कहते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए सिस्टम कैसा हो, अगर हमको कोई चीज मैनेज करना है, कोई चीज बनानी है, कोई चीज तैयार करनी है, उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हम कैसा सिस्टम बनाए, तो वो हमें जानकारी जिस किताब से, जिस बुक से, जिस जगह से मिलती है उसे कहते हैं मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मैनेज करना है, ठीक है, तो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए मैं कैसा सिस्टम बनाऊं, मैं किस तरह से अपने यहां पर काम करूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेज हो जाए, तो उसके लिए एक बुक है, एक स्टैंडर्ड, एक किताब है जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ISO 9001। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बना लूंगा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं क्वालिटी को मैनेज कर सकता हूं। इस स्टैंडर्ड में, इस किताब में वो सारी तकनीकें, वो सारी टेक्निक्स, वो सारे तरीके बताए गए हैं जिससे एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा जो कि क्वालिटी को मैनेज कर पाएगा। तो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है। ये हमने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात यहां हो क्यों रही है। मतलब कि जो भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या नेचुरल गैस इंडस्ट्री को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में QMS क्यों ला रहे हैं? तो इसलिए ला रहे हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मैनेज करने वाला एक सिस्टम बना सके। अब बात करते हैं इसकी। यहां पर बात हुई है जनरल रिक्वायरमेंट QMS को लेकर। तो देखिए, ये क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने यहां पर QMS को प्लान करे, ठीक, फिर QMS को स्टैब्लिश करे, इसके बाद QMS को वो डॉक्यूमेंट करे, ठीक है, देन QMS को इंप्लीमेंट करे और फिर उसे मेंटेन करे। अब इन सभी वर्ड्स का कुछ मीनिंग होता है, कुछ मतलब होता है। देखिए, प्लान का मतलब है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्लानिंग करनी है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में QMS को लाएंगे। मतलब आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए, है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो ये प्लान करिए, QMS को लेकर प्लान कीजिए कि QMS को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, अपने सिस्टम में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लाना है, उसको कैसे लाना है इसकी प्लानिंग आपको करना है। स्टेब्लिश का मतलब होता है टू स्टार्ट, मतलब कि अब आप उसको शुरू कर दीजिए, ठीक है, मतलब प्लान था, अब आप उसको शुरू करिए। स्टार्ट मतलब गाड़ी आ गई, अब गाड़ी की चाबी आप ऑन कर दीजिए, तो स्टार्ट करिए, ठीक है, सिर्फ सोचना नहीं है, अब एक कदम आगे बढ़िए, उस चीज को स्टार्ट करिए। जो भी रिसोर्सेस वगैरह की जरूरत है उनके बारे में आप तैयारी शुरू करिए, उनको लाने की आप कोशिश शुरू कीजिए। देन आप करिए डॉक्यूमेंट, QMS को डॉक्यूमेंट करिए। मतलब यहां पर आप डॉक्यूमेंट जो है उनको प्रिपेयर करिए, उनको रिव्यू करिए और उनको अप्रूव करिए, ठीक है।
और यहाँ पे उनकी जो डॉक्यूमेंट के नंबर है वगैरह ये सारी चीजें आप दीजिए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम आप यहाँ पे करिए अपने क्यूएमएस को लेकर। ठीक, अगली चीज वो कहता है कि अब आप इस चीज को इंप्लीमेंट भी कर दीजिए। इंप्लीमेंट का मतलब होता है टू रन, मतलब अब ये जो भी आपने चीजें करी हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, अब आप इसको शुरू कर दीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्लांट में इसको आप शुरू कर दीजिए। इस काम को आप शुरू कर दीजिए, इन डॉक्यूमेंट्स को भरवाना, इनके ऊपर काम करना आप शुरू करिए। आप अपने क्यूएमएस को रन करिए। ठीक है, स्टेब्लिश हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गया, अब रन करो, चलाओ उस गाड़ी को जो आपने ऑन कर ली है, अब उस गाड़ी को चलाना शुरू करो। और देन उसको आप मेंटेन करो, मतलब टू सस्टेन, मतलब बनाए रखो उसको। देखो कि जो आप चाहते हो, जिस तरह से आपने प्लान करा है वैसा वो बना रहे। और ये चीज ध्यान रखो कि ऐसा ना हो जाए कि 1 महीने तक डॉक्यूमेंट बनाए फिर वो बंद हो गए, ठीक है, फिर कोई काम ही नहीं कर रहा, फिर हर तरह के वही पुराने तरीके से आपका काम चल रहा है, ऐसा ना हो। मेंटेन करिए क्यूएमएस को ऑर्गेनाइजेशन में। यह चीज सबसे पहले आपको इस क्लॉज में देखने को मिलती है। ठीक, अब जब ये चीज हो जाती है तो आपसे ये क्लॉज कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करेगी, अब ये देखे कि जो भी उसने क्यूएमएस इंप्लीमेंट किया है, मेंटेन किया है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस, इसको आप मेजर करें, इसको आप चेक करें। ठीक है, आप देखें कि जो प्लान था उसके अगेंस्ट एक्चुअल क्या हुआ। ठीक है, प्लान के अगेंस्ट में एक्चुअल क्या हुआ, और अगर इसमें कोई लेग लगता है, कुछ कमी लगती है, कुछ लेगिंग अगर आपको लग रही है, तो इसको आप क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। क्यूएमएस को इंप्रूव करना है। तो ये पूरी बात इस क्लॉज में आपको कही गई है। समझने की बात है, इसके लिए आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाना है, कोई चीजें नहीं दिखाना है। ये एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए। इस अप्रोच के ऊपर काम करते हुए आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यूएमएस को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है फॉर एपीआई स्पेसिफिकेशन। ठीक, ये बात कही गई है इस क्लॉज में। अगला क्लॉज क्या है, 4.1.2, और ये क्लॉज है क्वालिटी पॉलिसी का क्लॉज। ठीक है, 4.1.2 ये है क्वालिटी पॉलिसी। देखो क्वालिटी पॉलिसी क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी उसके टॉप मैनेजमेंट का एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है कि मतलब आइडिया क्या है टॉप मैनेजमेंट का, वो उसमें नजर आता है, वो क्या करना चाहता है, उसका गोल वो रिफ्लेक्ट होता है। पॉलिसी में 2 चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है विजन, एक आ जाता है मिशन। ठीक है, विजन मिशन लिखा नहीं जाता उसमें, लेकिन चीज वही होती है, क्या करेंगे। ठीक है, ये आपकी पॉलिसी में नजर आना चाहिए, और कैसे करेंगे ये आपकी पॉलिसी में दिखना चाहिए। जब ये चीज आती है तो इसका मतलब यह है कि ये टॉप मैनेजमेंट की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करे, इस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए। तो क्वालिटी पॉलिसी में होता क्या है, और ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली ये क्लॉज क्या कह रहा है क्वालिटी पॉलिसी को लेकर। तो देखिए क्वालिटी पॉलिसी को लेकर ये क्लॉज ये कहता है कि क्वालिटी पॉलिसी को लेकर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे डिफाइन करे, डॉक्यूमेंट करे, रिव्यू करे और अप्रूव करे। ठीक है, मतलब जो क्वालिटी पॉलिसी है इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफाइन करो कि आपकी पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज योर पॉलिसी, इसको आप डिफाइन करिए। उसके बाद इसको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड करना है। डॉक्यूमेंटेड इसका मतलब यह है कि इसका एक डॉक्यूमेंट नंबर आप दीजिए। ठीक है, इसका एक इशू नंबर, इसका एक रिवीजन नंबर आप दीजिए, इसकी एक रिवीजन डेट वहां होनी चाहिए, मतलब बकायदा फॉर्मेट हो उसमें। फिर इसको कोई प्रिपेयर करेगा, कोई रिव्यू करेगा। ठीक है, मतलब इसको रिव्यू करा जाए, मतलब जो पॉलिसी है उसमें नीचे आए कि किसने इस पॉलिसी को रिव्यू किया है, और लास्ट में अप्रूव्ड, इसको अप्रूव किया जाए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा कि हाँ यही हमारी सोच है, यही हम चाहते हैं, और यहां पे आपकी पूरी पॉलिसी आ जाएगी। तो ये होती है क्वालिटी पॉलिसी, जिसको लेकर नॉर्मली जो पहली बात कही गई है वो ये कही गई है
टॉप मैनेजमेंट क्वालिटी पॉलिसी को डिफाइन करें, ठीक, उसको डॉक्यूमेंटेड करें, मतलब उसको नंबर दे, उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर हो, उसका रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट, इशू डेट, ये सब चीजें हो, फिर उसको रिव्यू किया जाए, ठीक, और उसे अप्रूव किया जाए। यहां पे एक साइन आएगा, यहां एक सिग्नेचर आएगा, ठीक है, इस तरह से रिव्यू और अप्रूव होगा। तो ये काम टॉप मैनेजमेंट करे। इसके बाद क्वालिटी पॉलिसी होनी कैसी चाहिए, तो देखिए क्वालिटी पॉलिसी को लेकर कुछ बातें कही गई हैं कि वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसके हिसाब से, ठीक है, मतलब आपको जहां जाना है उसके लिए आप कैसे जाएंगे, वो आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन का जो एक गोल होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, वो उसकी डायरेक्शन है, ठीक, वो चीज आपकी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमने कहा कि पॉलिसी में आपका विजन और मिशन आना चाहिए, वो चीज कहीं ना कहीं यही चीज बताती है, क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो ये चीज समझ आती है। दूसरा, ये आपके ऑब्जेक्टिव को बेस दे, बेस टू द ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज, उनको आधार प्रदान करें। क्या करेंगे वो आपको अगर पता है, तो कैसे करेंगे इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है ना, हाउ टू अचीव, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेंगे, हाउ टू अचीव योर गोल, ठीक है, आप अपने गोल को अचीव कैसे करेंगे। गोल लॉन्ग टर्म में एक चीज होती है और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में होते हैं। शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके आप लॉन्ग टर्म के अपने गोल को गेन करते हो, तो ये वो तरीका है। तो आपकी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को बेस दे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी पॉलिसी को कम्युनिकेट करना है, ठीक, कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ऑफिस है वहां पर आप अपनी पॉलिसी को लगाएं, जहां आपका अगर प्लांट है, जहां पे काम चल रहा है, जहां पे लोग गेदर हो रहे हैं, वहां पर आप पॉलिसी को लगाएं, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई अगर जगह है, कैंटीन है, तो वहां पर आप लगाएं, ठीक, ऐसी जगह पर आप अपनी पॉलिसी को लगाएं, तो इससे वो कम्युनिकेट होगी। देन अगली चीज वो ये कहता है कि अंडरस्टूड हो, है ना, जो लोग हैं उनको आपकी पॉलिसी समझ में आए, उनको अंडरस्टूड हो, वो समझे जाने, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप उनको ट्रेनिंग दे, ठीक है, अपने लोगों को अपनी पॉलिसी के बारे में ट्रेनिंग दे। इसके बाद अगली जो चीज आती है इसमें वो ये आती है कि आप अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, मतलब ट्रेनिंग दे दी, अब आप लोगों को कहो कि भैया इसके हिसाब से काम करो, ये हमारी सोच है, इस हिसाब से आपको अपना माइंडसेट तैयार करना है, इस हिसाब से आपको काम करना है। तो इसको इंप्लीमेंट करो, जो कि हम जानते हैं टू रन, है ना, रन कर देना आप उसको। और फिर ये कहते हैं कि इसको मेंटेन करो। मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि आप इसकी समय समय पर ट्रेनिंग दो, और इसके अलावा कोई अगर नया ज्वाइनिंग होता है तो उसको आप इंडक्शन ट्रेनिंग जैसे काम उसके लिए आप करो, तो इसके जरिए आप इसको मेंटेन करेंगे। तो ये बात इस क्लॉज में इतनी कही गई है। इसके अलावा ये क्लॉज कहता है कि आपकी जो भी क्वालिटी पॉलिसी है वो आपकी इंटरेस्टेड पार्टी को भी आपको बताना होगी। आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज को आप अपनी क्वालिटी पॉलिसी जो है उसके बारे में आप बताएं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका अगर कोई पोर्टल है, ठीक, या आपकी कोई वेबसाइट है आपकी अगर कोई, तो वहां पर आप अपनी पॉलिसी को लगाएं, ताकि जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है, आपके कस्टमर है, आपके जो सप्लायर है, कोई भी हो, वो उस चीज को देख सके, आपकी पॉलिसी को वो जान सके, ठीक, ये बात यहां कही गई है। इसके अलावा ये कहता है कि आप इसको लेकर टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट अपना शो करें कि वो इसको लेकर कमिटेड है, क्योंकि यहीं पे तो सारी चीजें लिखी गई हैं, है ना, कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो वो बिना टॉप मैनेजमेंट के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के हो नहीं पाएगा। इसलिए इस चीज को लेकर काम किया जाए, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के बारे में आप अपनी पॉलिसी में बताएं, ये बात इस क्लॉज में कही गई है। अगला जो क्लॉज आता है वो आता है 4.1.3 और ये है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का क्लॉज। देखिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हमने बात करी गोल की, है ना, लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन अपना एक गोल सेट करती है, उस गोल को अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ठीक। अब शॉर्ट टर्म में जब आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये ऑल डिपार्टमेंट के होंगे, मतलब सभी डिपार्टमेंट इस ऑब्जेक्टिव में शामिल होंगे। इनकी मदद के बिना ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती, ठीक है, लॉन्ग टर्म के। तो सभी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे और वो जो ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे वो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। तो यहां पर बात ये आती है कि अगर
मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? यहां ऑब्जेक्टिव आपका स्मार्ट होना चाहिए। ठीक, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक, अचीव किया जा सके। इसके अलावा रियलिस्टिक हो, सच्चाई के नजदीक हो और टाइम बाउंडेड हो। ठीक है, यहां पे इस चीज को समझिए कि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन के काम आती है, इन सभी को डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत लिया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आपको डॉक्यूमेंट बनाते आना चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए। और इसी के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं, VRISO कंसल्टेंसी, और मैं इस चीज की ट्रेनिंग देते हैं कि हम कैसे किसी स्टैंडर्ड को लेकर अवेयर हो सकते हैं, उसके इंटरनल ऑडिट के लेकर कैसे ऑडिट किए जाते हैं वो हम सिखाते हैं। साथ ही साथ जो मेन काम सिखाते हैं वो सिखाते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, कि आप कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे क्लॉज वाइज और डिपार्टमेंट वाइज। ये हम आपको सिखाते हैं, प्रोसीजर बनाना सिखाते हैं, प्रोसेस कैसे बनाई जाती है, वर्क इंस्ट्रक्शन कैसे बनाई जाती है और डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। अगर आप ऐसी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट करें। ठीक है, हमारी पॉलिसी है जब तक हम आपको समझ नहीं आ जाएगा तब तक हम समझाएंगे। खैर, अब ये बात हुई स्मार्ट ऑब्जेक्टिव की। अब देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं रिड्यूस करना चाहता हूं कस्टमर कंप्लेंट को, ठीक, कस्टमर कंप्लेंट को, ओके, बाय 5%, 5% से, फॉर द ईयर 24-25 फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल की तुलना में मैं इस साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो कस्टमर कंप्लेंट है उनको 5% से कम कर दूंगा। अब देखिए स्पेसिफिक, यहां पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कस्टमर कंप्लेंट की, हम किसी और कंप्लेंट की बात नहीं कर रहे। हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ कंप्लेंट को कम करेंगे। कंप्लेंट कई तरह की हो सकती है, कस्टमर की हो सकती है, इंटरनल कंप्लेंट्स हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई कंप्लेंट हो सकती है। लेकिन जब आपने कह दिया कस्टमर कंप्लेंट तो इसका मतलब है आपने स्पेसिफाई कर दिया। मेजरेबल, यहां पे आपने लिखा 5% से कम करेंगे तो 5% मतलब मेजरेबल हो गया। ठीक है, आपने कहा फॉर द ईयर 2024-25, मतलब यहां पे टाइम बाउंडेशन आपने बता दी कि 24-25 तक हम इसको कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम लास्ट ईयर, मतलब आपने ये भी कह दिया कि पिछले साल की तुलना में। अब अचीवेबल होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि क्या आप उसे अचीव कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ अजीब सा टारगेट सेट कर लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी जो कंडीशन है उसको देख के लगता नहीं है कि आप उतना उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि वो अचीवेबल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि अचीव ही ना किया जा सके। और रियलिस्टिक का मतलब यह है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से वो रियल हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो लागू होता हो। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव ना ले लिया जाए जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना ही ना हो। ठीक है, तो ये काम आपको यहां पे करना है, इस चीज के बारे में यहां पे आपसे ये क्लॉज कहता है। इसके अलावा ये क्लॉज ये भी कहता है कि जो भी डिपार्टमेंट है जिनके ऑब्जेक्टिव बने, क्योंकि हमने क्या कहा डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, है ना, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, तो जो उस डिपार्टमेंट में लोग हैं, ठीक, जो पर्सन वहां काम कर रहे हैं उनको इसको लेकर अवेयर किया जाए, उनको इसकी जानकारी हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसको आपको कम्युनिकेट करना है ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, ये बात भी ये क्लॉज कहता है। और आपकी पॉलिसी से कंसिस्टेंट हो, जिसकी बात हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं कि पॉलिसी में जो बात कही गई है वो उसके हिसाब से आप यहां काम करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बनने चाहिए। तो ये बात हुई क्लॉज 4.1.3 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्लॉज की, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्ड क्लॉज है, उसको इसमें कंक्लूड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए उसको अगले वीडियो में डील करेंगे। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।